students, welcome to Scholars Public School Javra. Here is Hemant. So अब तक हम क्लास 6 के लिए बुक एक्टिविटी कर चुके थे, चैप्टर 3 जिसका नाम था प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड क्लीनिंग, और हमने इसकी बुक एक्टिविटी कर ली थी। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं और इसी के साथ हमारे चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाएगा। हम फ्रॉम मंडे मतलब नेक्स्ट डे जब से हम हम नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम रहेगा ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स। और मैं आपको एक बात और इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि देखिए बच्चों, आपका अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेटेड टू दिस तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, जिससे क्या होता है कि हमें पता रहे कि बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। हम कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं, हम वीडियोस कंटिन्यू बनाकर आप लोगों के आगे भेज रहे हैं, बट आपका अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे क्या होगा हमें इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छा रहेगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स कर चुके थे, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो शुरू करते हैं, ठीक है। नेम द डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर, ऑल्सो गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच मेथड। ठीक है, तो सब्सटेंसेस को हमको मिक्सचर में से निकालना था, तो उसके लिए हमें प्रोसेसेस बतानी है। तो सिंपली पहली हो गई हैंड पिकिंग। तो क्या था कि सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम राइस, यानी कि राइस में से कंकर निकालना, हैंड पिकिंग मेथड हो गया था। थ्रेशिंग, सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स, यानी कि थ्रेशिंग हमने देख लिया था कि आपके ग्रेन्स उसमें स्टॉक में से ग्रेन्स निकालनी थी। विनोइंग, सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम अ व्हीट, ठीक है, ये बात समझ में आई, विनोइंग। और सीविंग, सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम सैंड। ठीक है, तो ये आपको इतना ही क्वेश्चन पूरा अपने लिखना है, ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज सॉल्यूशन एंड व्हेन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड। तो हमारे पास दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में मिल गए। अ होमोजीनियस मिक्सचर in which one substance is mixed evenly in another substance is called solution। ठीक है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि होमोजीनियस मिक्सचर होगा जिसके अंदर हम एक सब्सटेंस के अंदर किसी और सब्सटेंस को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे इवनली, उसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन। और इसी के बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि जितना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें मिक्स हो चुका है, उसके बाद कोई कैपेसिटी नहीं बची है सॉल्यूट की सॉल्वेंट को मिक्स करने की। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सिंपल आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। सॉल्युबिलिटी इज एबिलिटी ऑफ पार्टिकुलर सॉल्यूट टू डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। तो हमारा जो सॉल्यूट होता है, जो मिक्स हो रहा होता है, उसकी कैपेसिटी या उसकी एबिलिटी किसके अंदर डिजॉल्व होने की, सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होने की। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। हमारे आगे क्वेश्चन है कि हम सैंड और वाटर को एक अलग अलग कैसे कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि एक तो फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ हम सेडिमेंटेशन भी पॉसिबल था। वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन से क्या होगा, हम एक चन्नी लगा देते हैं, जिससे क्या होगा, सैंड है वो ऊपर रह जाएगी और वाटर है वो नीचे से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन इफ वी एडेड मोर सॉल्यूट इन सैचुरेटेड सॉल्ट। कोई आंसर है, इफ वी ऐड मोर सॉल्यूट इन सैचुरेटेड सॉल्ट द सॉल्यूट विल डज नॉट रिजॉल्व एंड विल रेस्ट एट द बॉटम। देखिए, आपने सैचुरेटेड सॉल्ट में और सॉल्यूट डाल दिया, वो नहीं मिक्स होगा, आप चाहे जितना भी डाल दीजिए, क्योंकि वो अपने एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुका है। बट अगर आप इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करने लग जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो हमारा सॉल्यूट उसमें मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जो आपकी बुक में आपको फ़ोटोज़ के साथ मिलेगा। आप लोगों को उसमें फिल करना है। तो फर्स्ट फ़ोटो हमें मिलेगा, तो उसको हमें थ्रेशिंग करना है। सेकंड है सीविंग, थर्ड है विनोइंग मिलेगा आपको, और फोर्थ है हैंड पिकिंग। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, साथ ही साथ इनका एक प्रॉपर अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। थैंक यू सो मच।